जरूरत पड़ी तो रक्षा करने पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रंप, तुम हमला करने जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी सेना नहीं है हम। भाई साहब, ये स्टैंड अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इस झटके को अमेरिका आने वाले समय में जब रिकैलकुलेट करेगा कि कितना मुश्किल से अमेरिका महान बनने निकला था, वेस्ट के देशों को साथ लेकर एक एक करके उन देशों को छूटता गया, इससे बड़ी बेइज्जती करी भाई साहब इन्होंने। ये तो एकदम खिसियाए बैठे हैं पिछले 1.5 साल से। आपको याद होगा, मैं इनके कई सेशन आपको सामने ला चुका हूं। वर्ल्ड के लीडर्स की जब चर्चा होती है ना, तो मैक्रोन को हमेशा यह लगता है कि मेरी चर्चा क्यों नहीं हो रही है, और ये बेचारे अपने पुराने दिनों को याद करके बड़े फ्रस्ट्रेट होते हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, ये वो देश है जिन्होंने दुनिया पर राज किया है। एक ब्रिटेन के सामने और फ्रांस के सामने अमेरिका कुछ नहीं हुआ करता था। ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने इतने झगड़े कर लिए कि कर्ज में चले गए, और इनको कर्ज देकर अमेरिका महान हो गया। अदरवाइज ब्रिटेन और फ्रांस की लेगेसी रही है, और ये लोग अपने 75-80 साल पुराने इतिहास को अभी भुला नहीं पाए। और तो और ये कमजोर भी नहीं है, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, यूएन में परमानेंट सीट है, आज भी टेक्नोलॉजी में ये महारत रखते हैं। यूरोप के प्रमुख पावरफुल देशों में 3-4 देशों के तो नाम आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्हीं देशों को सबसे पावरफुल माना जाता है, उनमें से एक है फ्रांस। फ्रांस के मैक्रोन ने साहब अपनी स्थिति क्लियर कर दी, और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो हमला है ना, बिल्कुल गलत है, मैं इसके साथ नहीं हूं, और ये चर्चा पहले यूएन में होनी चाहिए थी। इंटरेस्टिंग है कि फ्रांस के ब्रिटेन से ज्यादा बेसेस हैं यहां पे। उसने ये तक कहा कि अगर मेरे मिडिल ईस्ट के देशों को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने जहाज भी भेजूंगा, पानी के जहाज भी भेजूंगा, हवाई जहाज भी भेजूंगा, दोस्तों का जरूरत पड़ेगी मैं पहुंच जाऊंगा, उन सबका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रास्ता क्लियर करा दूंगा, सब करा दूंगा, युद्ध में अमेरिका के साथ नहीं हूं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि ये ईरान के साथ है? नहीं, ये ईरान के साथ भी नहीं है, अमेरिका के साथ भी नहीं है, ये उनके साथ हैं जो बेचारे जबरदस्ती पिट रहे हैं। मिडिल ईस्ट के देश उनके साथ हैं, और दुनिया को यह संदेश देने का प्रयास कि यूएन अभी जिंदा है। इन्होंने इतना ही नहीं भाई साहब, इन्होंने एक खेला और खेल दिया, और वो ये कि अपनी तरफ से इन्होंने कहा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अपने लोगों के लिए है, और इन हमलों को हम अप्रूव नहीं करते। ये मत मानना। देखो, एक बात तय है, जो फ्रांस ने कर दिखाया वो अपेक्षित तो असल में भारत से भी था, रूस से भी था, चाइना से भी था, लेकिन ये सब देश चुपचाप रह गए। भारत भी ये स्टैंड ले सकता था। भारत ये कह सकता था कि हम युद्ध में किसी के साथ भी नहीं है, लेकिन हमलों को हम अप्रूव नहीं करते, यूएन से आप इस बारे में चर्चा करते। भारत का चुप रहना बहुत से लोगों को, विशेष रूप से डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वालों को, वर्ल्ड पावर में बैलेंस रखने वालों को, बहुत से लोगों को एक सेटबैक के रूप में प्रतीत हुआ है। यह आने वाले समय में लंबा भुगतान चाहेगा भारत से। यह आज जो आसान लग रहा है कि भारत ने मिडिल ईस्ट देशों का साथ दे दिया या इजराइल और अमेरिका का साथ देकर बढ़िया कर लिया, नहीं। भारत ने पहली बार पावर बैलेंस की नीति में अपना रुख बदला है। कारण चाहे जो रहे हों, लेकिन यह खतरनाक स्टेप है, दूर का देखकर चलने वाली घटना बिल्कुल नहीं है। यही गलती चाइना और रशिया कर गए। रशिया भी इसका बड़ा भुगतान करेगा। आने वाले समय में रशिया का जो भी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो घटेगा। चाइना जो वर्ल्ड पावर बनने की पूरी कव्वत रखता था, वो बहुत पिछड़ गया। उसको ये दिख गया, मतलब ऐसे समय पर जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो अपने आप का घर बचाने में निकल गया। यानी कि एशिया के जो शेर है ना, वो शेर सही मायने में वेस्ट को धमका नहीं पाए, और इसी का अमेरिका फायदा उठा ले गया। लेकिन इस बीच में फ्रांस हीरो बनकर आ गया और कहा कि देखो भाई, अपन अप्रूव नहीं करते। अब एक बात बताओ, फ्रांस को खूब सारा डराया गया है। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने यह था 200% तक टैरिफ लगा दूंगा। बोले लगा दो, इनको पिछला पास्ट पता है, तुम 200% टैरिफ लगाओ, तुमको जो लगाना है लगाओ यार। न्यूक्लियर वेपन हमारे पास भी है, डेवलप्ड इकोनॉमी हम भी हैं, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे? अब हम खेल खेल रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से अपने देश को संबोधित किया, और एक तो तस्वीर इन्होंने जो जारी की, वो मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आप लोगों के साथ में साझा की थी। और हाँ, एक जानकारी और दे दूं, साइप्रस जो मेडिटेरेनियन सी में छोटू सा देश है, जिसके ऊपर नॉर्थ के ऊपर टर्की ने कब्जा किया हुआ है, उस साइप्रस की हिफाजत के लिए इन्होंने भी कहा कि मैं अपने राफेल भेज रहा हूं। यूएई के अंदर भी राफेल भेजे हुए हैं कि रक्षा करेंगे, इस पूरे ट्रेड रूट की पूरी हेल्प करने के लिए हम तैयार हैं। और तो और इन्होंने एक तस्वीर जारी करी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी उसको शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। यह तस्वीर जिसमें इतने से दिख रहे हैं मैक्रोन, और पीछे दिख रही है इनके सबमरीन। देखो, मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि ये न्यूक्लियर सबमरीन के लिए या फिर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए वर्ल्ड क्लास सबमरीन बनाने के लिए जाने जाते हैं। आज राफेल फाइटर जेट हो, सबमरीन हो, इनमें टेक्नोलॉजी में महारत देश हैं। ये दुनिया के बहुत कम देश हैं जो सुपरसोनिक इंजन बना पाते हैं, उनमें से ये एक है। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति सबमरीन के डेक पर खड़े होकर के बयान देते हैं कि अब हमारा न्यूक्लियर डिटरेंस आगे जा रहा है। और वो क्या, हम अब किसी देश को यह नहीं बताएंगे कि हमारे पास कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। ये किसको था इशारा? अमेरिका को इशारा था कि तुम बेटा अभी तक रशिया को मानते थे ना कुछ, अब सोचो हम आ रहे हैं।
फ्रांस नहीं बताएगा किसी को किसके पास कितने वेपन है। अक्सर जब भी यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वर्ल्ड वॉर को पढ़ते हैं या युद्ध पढ़ते हैं तो एक लाइन पढ़ते हैं इसके प्रभाव बताओ, तो कहा जाता है कि जो लोग वेपन का यूज नहीं कर रहे होते वो भी रेस में डल जाते हैं, निशस्त्रीकरण पीछे छूट जाता है। सीधा सोचो युद्ध कहां हो रहा है और फ्रांस कह रहा है मैं तो वेपन बढ़ाऊंगा अपने, और न्यूक्लियर वेपन इतने बढ़ाऊंगा कि किसी को बताऊंगा नहीं, और मेरे कोई भी साथ में अगर आना चाहे ना उनको भी मैं न्यूक्लियर वेपन दूंगा। अब भाई साहब इन्होंने कहा आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वॉर हेड ऑफ आवर आर्सेनल टू पुट एन एंड टू ऑल स्पेक्युलेशंस, वी विल नो लॉन्गर रिलीज फिगर on our nuclear arsenal unlike what may have been the case in the past। जो पास्ट में होता आया अब हम वो नहीं करेंगे, ऐसा इनकी एम्बेसी ने यूएस में अनाउंस मार दिया। Above all, as you will have understand, I want the European to reclaim control of their own destiny। कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कारण हम यूरोपियन सुरक्षित हैं तो हम अपना इतिहास खुद रिक्लेम करेंगे, हमें अमेरिका तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेट अस बी स्ट्रांग, लेट अस बी यूनाइट, लेट अस बी फ्री। ये बहुत मायने रखने वाला बयान है फ्रांस का, ऐसे समय पर यह बयान जिसमें फ्रांस 8 देशों के लिए परमाणु कार्यक्रम बना रहा हो, जिनमें जर्मनी, पोलैंड, स्वीडन, ब्रिटेन भी शामिल हो, और उन्हें यह कहा गया हो कि चिंता मत करो आप लोगों के लिए मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा हूं। सोचने वाली बात है, जर्मनी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पोलैंड बिल्कुल बैठा है यूरोप उसके रशिया के नजदीक छिप करके, स्वीडन को एनी टाइम रशिया का डर है, ब्रिटेन न्यूक्लियर वेपन रखता है, लेकिन ये सब मिलकर के अब हम अपना न्यूक्लियर डिटरेंस बनाएंगे और आगे चल करके सबको, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, ये जितने भी ऐसे देश हैं जो अमेरिका के प्रभाव में हैं उन्हें दूर करेंगे। नीदरलैंड, बेल्जियम, ग्रीस, डेनमार्क जैसे देशों को फ्रांस अपनी स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स देगा कि तुम अपने पास रख लो। अमेरिका आज भी 5 यूरोपियन देशों में, जिनमें इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, तुर्की शामिल है, वहां पर अपना न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, लेकिन फ्रांस ने कहा कि अगर किसी को चाहिए तो मेरी एयरफोर्स आप रखो। पोलैंड ने कहा कि हम इस चीज में आपके साथ हैं। कुल मिलाकर फ्रांस यूरोप का लीडर बनने के लिए आगे आ गया है। सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया कि सर सुनिए, आप अपनी जंग लड़िए, यूरोप की रक्षा मैं कर लूंगा, आप अपने से मतलब रखिए, चिंता मत करिए। आपको लगता है आप आकर हमारा, मजा तो तब आएगा ना दोस्तों जिस दिन यूरोपियन यूनियन इसके साथ, रशिया के साथ अपनी डील खुद से करे, अमेरिका को साइड करे और खुद डिसाइड करे रशिया के साथ कि भाई सुनो तुम यूक्रेन छोड़ो, हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शन हटाते हैं। मतलब अमेरिका को आइसोलेट मारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। यूरोप रशिया के साथ में अगर यह डील करने में कामयाब हो कि हम आपके साथ में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, एलएनजी, तेल सब खरीदने को तैयार है, आप यूक्रेन के पीछे से हटो, आधा रास्ता आप चलो, आधा रास्ता हम आपके साथ चलते हैं, अमेरिका को किनारा करते हैं, ये 2 बिल्लियों के लड़ने में जो बंदर रोटी लेके भाग रहा है ना, इसको भगाते हैं, ये तो नेक्स्ट होगा। पर खैर, अमेरिका के किसी भी टैरिफ का डर अब फ्रांस को नहीं लग रहा है। यह बात अपने आप में दर्शाती है कि मैक्रोन अपनी इंसल्ट और अपनी ह्यूमिलिएशन से, जिसमें ट्रंप ने इनके पर्सनल मैसेजेस को पब्लिक कर दिया था, उससे बहुत ही खिसियाए हुए हैं। आपको याद होगा दावोस शिखर सम्मेलन में ट्रंप के आने से पहले मैक्रोन ही थे जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ बयान देके पहले ही माहौल खड़ा कर दिया था कि भाई यूरोप डरने वाला नहीं है, ग्रीनलैंड मसले पर अमेरिका आकर ना दिखाए। और तब का दिन है और आज का दिन है। सोचो दावोस की बात हो गई जनवरी 21 की, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ग्रीनलैंड अमेरिका की जबान पर नहीं आया। इन्होंने हवा निकाल दी अमेरिकी गिदड़ बबकियों की। तो इसका मतलब यूरोप के पास अभी ताकत तो बची है और उन ताकत ने इनके साथ मतलब प्रभाव भी दिखाया। इन सबके बीच में एक अंडरडॉग खेल गया भाई साहब, और वो था स्पेन। किसी ने चर्चा ही नहीं की थी, किसी ने सोचा ही नहीं था। भाई साहब स्पेन ने जो कर दिखाया वो तो ट्रंप को एकदम झटका दे गया। हुआ ये कि स्पेन ने, जिनके पीएम है पेड्रो सेंचेज, इन्होंने तो भाई साहब मार्वलस काम कर दिया। क्या किया इन्होंने? साफ साफ कहा कि सरकारों का काम क्या होता है, सरकारें युद्ध नहीं करती हैं, सरकारें जनता की भलाई करती हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि इसमें कहा स्पेन इज अगेंस्ट दिस डिजास्टर बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट आर हियर टू इंप्रूव पीपल्स लाइफ। जनता के जीवन को सुधारने के लिए सरकारें होती हैं, टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, नॉट टू मेक पीपल्स लाइफ वर्स। And it is absolutely unacceptable that those leaders who are unable to fulfill that mission use the smoke of war to hide their failure। ओहो भाई साहब गजब बेइज्जती मार दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाते वो युद्ध लड़ने जाते हैं। स्मोक वॉर टू हाइड देयर फेलियर, अपनी नाकामयाबियों को युद्ध की आग में छुपा देते हैं। इन द प्रोसेस फिल द पॉकेट ऑफ ए फ्यू। बोले भाई साहब ये पूरा खेला हमें युद्ध करके मत सिखाओ, हम मना करते हैं। किस बात की मना? असल में क्या है कि स्पेन पड़ गया यूरोप में, अमेरिकी जहाज उड़ते हुए स्पेन में
रुक करके रिफ्यूलिंग चाहते थे कि हम यहां पर जहाज फाइटर जेट रुकेंगे, तेल भराएंगे और फिर जाकर ईरान पर गोला बरसाने जाएंगे। इनने 15 अमेरिकी जहाजों को, फाइटर जेट्स को रुकने से मना कर दिया कि नहीं, मैं उतरने नहीं दूंगा और कहीं जाओ। यह बात अमेरिका को बहुत बुरी लगी। मतलब आप सोच के देखें कि यह ऐसी घटना है कि अमेरिकी जहाज पहले नाटो के एक देश के साथ टाई अप करके चल रहे हैं। आप सोचिए, नाटो का देश है स्पेन, ऐसे नहीं है, उन 32 देशों में से एक है, बहुत पुराना 1982 का साथी है, जिसने कसम खाई थी कि हम युद्ध में अमेरिका के साथ होंगे। वो मना कर देना, नहीं हो साथ में जा। और तो और इस बात पे ज्ञान तक दे रहे हैं कि ऐसे लोग जो युद्ध की धुआं में अपना कैरियर समझा रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, वो कुछ ही लोगों के फायदेमंद होते हैं, युद्ध लड़ने के लिए राजा नहीं होते। भाई साहब, इनको तारीफ मिलनी चाहिए। और इन्होंने ऐसे समय पर अमेरिका के सामने यह बयान दिया, इस बात से ट्रंप एकदम खिसिया गए। जब इन्हें सूचना दी गई, उस समय जर्मनी के जो चांसलर मर्ज हैं वो बैठे हुए थे ट्रंप के साथ। ये इन दिनों यात्रा पर ही निकले हुए हैं, कुछ दिन पहले भारत में आए थे, उससे पहले चाइना में गए थे, घूम ही घूम रहे हैं। ऐसे में इनके साथ में बैठे हुए ये पत्रकारों को तो कहीं संबोधित करना शुरू कर देते हैं। इनने भाई साहब गुस्से में आकर के कह दिया कि मैं स्पेन के साथ सभी तरह के ट्रेड बंद करता हूं। इनने कहा मैं दुखी तो यूके से भी हूं, लेकिन स्पेन के साथ सारे ट्रेड रोक देता हूं। और मर्ज वहीं बैठे हुए हैं, मर्ज गर्दन झुकाकर बैठे हुए हैं। मर्ज जब बाहर निकले, उनको एहसास कराया गया कि भूल गए क्या, आप यूरोपियन यूनियन में हो। नाटो नहीं, यूरोपियन यूनियन के भी हिस्से, और यूरोपियन यूनियन का स्पेन हिस्सा है। अगर उसके साथ ट्रेड छोड़ा गया तो फिर आप भी सोच लो, तैयार हो जाओ, सब लोग एक होकर के उसको ट्रेड का झटका देंगे। स्पेन के साथ ट्रेड बैन नहीं हो सकता। मर्ज के सामने ट्रंप जो बोलते रहे कि मैं स्पेन के साथ सारा वो हटा रहा हूं, भाई साहब ट्रंप को झटका तो उस समय लगा जब बाहर निकलकर मर्ज ने बयान ये दे दिया कि स्पेन इज ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, देयर इज नो वे टू ट्रीट स्पेन पर्टिकुलरली पुअरली नाउ, इफ सो वी विल ऑल कम टू ए कॉमन रिजल्ट एंड दैट ऑल्सो इंक्लूड स्पेन। He primarily tied the criticism to the NATO contribution, but that has nothing to do with our European affairs for an agreement, a trade agreement. बोले ट्रेड का जलता हमको झंझट मत दो, हम सब एक हो जाएंगे और एक होकर के तुम्हारे ऊपर फिर से हम, तुम जो ट्रेड के ऊपर बैरियर लगाओगे हम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे। तो हमें ज्ञान मत दो कि हम स्पेन के साथ ये कर लेंगे। आप सोचकर देखें, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, ये सब देश एक होकर के अमेरिका को उस समय पर माहौल दिखा रहे हैं कि जिस समय अमेरिका को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी। भाई एक मोरल बैलेंस तो होता ही है ना कि ये सब मेरे साथ हैं, बोले जाओ भाई तुम रहो अपने से। कुल मिलाकर यूरोप अब अपनी राह देख रहा है। दुनिया को इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में कुछ उभरते चेहरे अभी भी दिख रहे हैं। वो लोग जिन्होंने कभी दुनिया पर राज किया था, आज फिर से उनके अंदर की जो भभकती ज्वाला है वो बाहर वापस आ रही है कि चलो कम से कम दुनिया को एक स्थिर दुनिया तो देने का प्रयास करें, एक के पीछे ना चलें। अगर ऐसा होता है तो क्या पता हमारे एशिया के देश, भारत, चाइना, रशिया, इनको भी कुछ एहसास हो कि ये बोलने की हिम्मत तो करें कि ये गलत है और ये सही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ईरान के अंदर स्कूली छात्रों पर जो हमला अमेरिकी और इजरायली मिसाइलों ने किया, जिससे कि बहुत सी बच्चियां मरी, वो भारत मतलब दुनिया भर में कंडेम हो रहा है। यूएन के अंदर इस बात को कहा जा रहा है। आप सोचकर देखें, 160 बच्चियों को स्कूल के अंदर मिसाइल चलाकर जिससे मर गई थी। इस पर लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया है। लोगों का कहना है कि ट्रंप आप ये कहकर आए थे कि रेस्क्यू करने आ रहे हैं, बच्चियों को, इनोसेंट बच्चियों को आपने मार दिया मिनाब के अंदर। गाजा से लेकर मिनाब तक ये जो दृश्य दिख रहा है, ये दिखाता है कि आप लोगों की मदद करने नहीं आए थे। इस पर यूनाइटेड नेशन जो जिनेवा है ह्यूमन राइट्स की तरफ से, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी कि ये गलत है, इसकी जांच होना चाहिए। कुल मिलाकर यूरोप, अमेरिका की ईरान से चाहे जो भी लड़ाइयां हो, दुनिया इसमें स्वतः ही पार्टी बन गई। दो देशों का ईगो क्लैश चल रहा था। दुनिया में बहुत से देश ऐसे थे जिन्हें ईरान से दिक्कत नहीं थी। दुनिया में बहुत से देश ऐसे थे जिन्हें अमेरिका से भी या इजराइल से भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जबरन वो सब इसके पार्टी बन गए। सवाल यह है कि क्या विश्व युद्ध तो शुरू नहीं हो गया है? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पर प्रभाव पड़ने लगे, आज ईरान पर हमला होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक जाती है, भारतीय बाजार गिर जाता है, डॉलर के सामने रुपया पस्त हो जाता है, ट्रेड पूरी तरह लटक जाता है, ये सारी चिंताएं मजाक हैं क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, होली के अवसर पर जो ऑफर चल रहे हैं उनका लाभ ले लीजिए। सीखिए इन वीडियोस को बनाना हमारी क्लास में, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, और भी हमारे कोर्सेज पर आप ऑफर का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।